वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था मथुरा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, लेकिन जिसके चलते कई बार यातायात बाधित रहता है। ऐसे में ऑटो रिक्शा चालक भी ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ी बाधा साबित हो रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप रखने के लिए उद्देश्य ट्रैफिक कर्मियों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के निर्देश जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैफिक व्यवस्था में होमगार्ड तैनात रहते हैं। वृंदावन ट्रैफिक प्रभारी रवि भूषण शर्मा ने रोड पर खड़े ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात होमगार्ड और ट्रैफिक कर्मियों को बेहतर व्यवस्था का निर्देश देते हुए कहा कि वृंदावन की व्यवस्था बेहतर हो, किसी प्रकार की दिक्कत श्रद्धालु को ना हो। या आप लोगों की पूछिए, अगर आपके सामने ऐसा कुछ नहीं आता है तो ई-रिक्शा ऑटो बिना रूट के ना चले, उसी रूट पर चलेंगे जो निर्धारित है, जिसको उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप जो भी श्रद्धालु आते हैं, अगर आपको रास्ता पता है तो उसको रास्ता अच्छी तरीके से बताएं। अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको सहायता के रूप में पब्लिक के द्वारा जो भी मालूम हो सकता हो हाल बैठे तो उसको अवगत कराएंगे। शालीनता के साथ उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसी का भी फ़ोन आता है या फ़ोन वगैरह में कोई बात करना चाहता है तो उससे बात जरूर कर लीजिएगा। जो भी उसकी समस्या है उसको आप अपने स्तर पे या मेरे स्तर पे, मेरा नंबर सभी के पास है, तो मुझे अवगत करा दीजिएगा। उसकी समस्या का हल सर्वोपरि है हमारे लिए। वो जो वहाँ पे यातायात चल रहा है, किसी को भी गलत तरीके से नहीं खड़ा होने देंगे। अगर वो गलत तरीके से खड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई कराइएगा। आप अवगत कराए, मुझे कराए, या जो कार्रवाई चलान करता अधिकारी है उसको बताए। वो रूट को बिल्कुल क्लीन रखेंगे, कोई भी नो पार्किंग वहाँ ना खड़ा होने दें। आपकी भी है, हमारी सब प्रथम जिम्मेदारी हम ही लोगों की है ना। ये आप निश्चित कर लीजिएगा कि किसी भी तरह की कोई भी ई रिक्शा संबंधी, किसी दर्शनार्थी संबंधी कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर कार्रवाई अवश्य कराएंगे आप लोग। आइए आपको दिखाते हैं वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात होमगार्ड ट्रैफिक कर्मियों को वह किस तरीके से बेहतर व्यवस्था के लिए ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वृंदावन की रूट व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। वृंदावन में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रूट छोटे होते हैं, चौड़े कम होते हैं, और पब्लिक जब ज़्यादा आती है तो ऐसे में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन प्रशासन द्वारा भी एक बड़ा ट्रैफिक प्लान यहाँ तैयार किया गया है। उस ट्रैफिक प्लान को कैसे सुचारू रखा जाए, कैसे फॉलो कराया जाए, जैसे ताकि जाम ना लगे, श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो, उसे लेकर आप देख रहे हैं कि ये सभी ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात वो सभी होमगार्ड्स हैं जो कि वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में इन्हीं होमगार्ड्स का एक बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त रखा जाए, ई रिक्शा चालकों को कैसे प्रॉपर संचालित उनके रूट पर कहा जाए ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसे लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो ट्रैफिक जो है सब इंस्पेक्टर हैं वो इनको ब्रीफ कर रहे हैं होमगार्ड्स को कि वृंदावन में बाहर से श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जाम की स्थिति ना बने, इसे लेकर ये पूरी ब्रीफिंग यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि वृंदावन में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विशेष रूप से शनिवार और रविवार को यहाँ पर बाहर से संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो ट्रैफिक एक बड़ा समस्या रहती है, यानी जाम जैसी स्थिति बनती है। कई रूटों को वन वे किया जाता है यहाँ पर ताकि जाम जैसे हालात पैदा ना हो, उसी को लेकर यहाँ ब्रीफिंग यहाँ की जा रही है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वृंदावन में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रहती है, होमगार्ड्स यहाँ तैनात किए जाते हैं, क्या ब्रीफ इनको किया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, कोई दिक्कत किसी को ना हो? सर, मैं वृंदावन यातायात उप निरीक्षक जोन प्रभारी रवि भूषण शर्मा मथुरा से, मेरा सभी होमगार्ड्स और यातायात कर्मचारियों को मीटिंग लेने का उद्देश्य है। जो हमारे वृंदावन में गलत रूट पर ई रिक्शा या ऑटो या कोई भी अतिक्रमण रोड पर हो रहा है उसके संबंध में ब्रीफिंग की गई है कि हमारा सबसे पहला मोटिव है दर्शनार्थियों को सुगम रास्ता देना, उनके साथ मृदु भाषा का व्यवहार करना, और ऑटो ई रिक्शा जो भी उनसे गलत किराया वसूल रहे हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कराना, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। और यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने हेतु इन सभी यातायात कर्मचारीगण व होमगार्ड्स को ब्रीफिंग हेतु बुलाया गया था, और उन्हीं के संबंध में अवगत कराते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया गया है कि वृंदावन की यातायात व्यवस्था को अच्छे रूप से सुदृढ़ व सुचारू रूप से चलाए, और यही हमारा मोटिव है, यही उद्देश्य है। इसी में यातायात कर्मियों से यही अपेक्षा है कि उसको में खड़े उतरेंगे। कहीं मानते हैं कि यहाँ पर ऑटो और ई रिक्शा चालक भी कई बार जाम का बड़ा कारण बनते हैं और असुविधा भी उनसे श्रद्धालुओं को होती है। हाँ सर, ये कई बार सुनने में आया है
लेकिन जब से मैं यहाँ पर मैंने चार्ज लिया तो संभवतः उस समय से पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है और मेरे होमगार्ड्स और यातायात कर्मचारीगण काफ़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और भविष्य में हम ये चाहते हैं ये पूर्णावर्ती नहीं होगी, इससे भी अच्छा यातायात प्रबंधन होगा और उसको सुचारू रूप से चलाते रहेंगे, उसको जारी रखते रहेंगे। मेरे बाद आपने देखा कि यातायात प्रबंधन को लेकर यही होमगार्ड्स जगह जगह पॉइंट्स पर होते हैं। इनके साथ में जो ट्रैफिक के जो कांस्टेबल हैं उनकी टीम यहाँ पर रहती है। बाकायदा जो बड़े पॉइंट हैं जहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन, वाहनों का निकलना ज़्यादा होता है, तो उन सभी पॉइंट्स पर इन सभी ट्रैफिक पुलिस के जवानों की ड्यूटी रहती है। ये होमगार्ड्स की ड्यूटी रहती है। तो उसी ब्रीफिंग को लेकर, चूँकि वृंदावन में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जब बड़ी संख्या में आते हैं तो कहीं न कहीं जब नंबर ऑफ़ लोगों की भीड़ लगती है तो कहीं न कहीं जाम की स्थिति भी पैदा होती है। लेकिन वो स्थिति पैदा ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, कहीं जाम ना लगे, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, उसे लेकर ये पूरी टीम ट्रैफिक कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहते हैं और समय समय पर ब्रीफिंग की जाती है। लेकिन हमें भी उम्मीद है कि अगर सही ठीक से ट्रैफिक मैनेजमेंट वृंदावन का रहेगा तभी संभव होगी, वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। क्योंकि वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ के पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।